हमारी बातें सुनने के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है उसी पार्टी की सरकार दिल्ली सरकार में चला रही है। तो एक तरह से पिछले 6 महीने से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। 6 महीने पहले देश के लोगों ने बीजेपी को खूब वोट दिए, केंद्र में सरकार बना दी, इनकी खूब सीटें दी। हमको ये उम्मीद थी, सारे जने कांग्रेस से तंग आ चुके थे, कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई कर दी थी, इसलिए लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन पिछले 6 महीने में बीजेपी ने भी बंटाधार कर दिया। बीजेपी वालों ने जितने वादे करे थे सारे वादों से मुकर गए बीजेपी वाले, एक एक करके। अब तो लोगों ने कहना चालू कर दिया ये यूटर्न सरकार है, जो कहती है उसको उल्टा करती है, कहती है उसको उल्टा करती है। जैसे चुनाव के पहले इन्होंने कहा था बीजेपी वालों ने महंगाई दूर करेंगे, यहाँ पे इन्होंने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मांग, अब की बार मोदी सरकार। जनता को लगा भाई महंगाई नहीं हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ 6 महीने में महंगाई नहीं हुई क्या? घर चलाना मुश्किल हो गया बहुत ज्यादा। जैसे ही ये चुनाव जीते, सबसे पहले इन्होंने चीनी के दाम बढ़ाए, फिर इन्होंने रेल के किराए बढ़ाए, फिर इन्होंने सब्जियों के दाम बढ़ाए, फिर इन्होंने फलों के दाम बढ़ाए, फिर इन्होंने दूध के दाम बढ़ाए और फिर इन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए। चुनाव के पहले 4 अप्रैल में दिल्ली में हुड़ लगाए थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे। याद है आप लोगों को? पूरी दिल्ली में 30% बिजली के दाम कम करेंगे। 6 महीने में एक पैसा कम नहीं करा इन्होंने बिजली के बिल का। 6 महीने में इन्होंने 2 बार बिजली के बिल बढ़ा दिए, 15% बिजली के बिल बढ़ा दिए इन्होंने। धोखा दिया, कह रहे थे कम करेंगे, बढ़ा दिए। अभी 1.5 महीने पहले इन्होंने करी है जिसको आपको पता ही नहीं है। इन्होंने 1.5 महीने पहले 108 दवाइयों के दाम 10-10 गुने बढ़ा दिए, 10-10 गुने। 3 खतरनाक बीमारियां, कैंसर, शुगर और ब्लड प्रेशर, इन 3 बीमारियों की 108 दवाइयों के दाम इन्होंने 10-10 गुने बढ़ा दिए। कैंसर की एक दवाई है ग्लाइवेक, वो पहले 8,000 रुपए की आया करती थी, इन्होंने उसके दाम 1,08,000 रुपए कर दिए। 1,08,000। अगर गरीब आदमी को कैंसर हो जाए वो तो इलाज नहीं कर सकता। एक ब्लड प्रेशर की दवाई है 142 रुपए की आया करती थी पहले, 1,600 रुपए की कर दी। 142 रुपए की दवाई 1,600 रुपए की सीधे कर दी अभी 1.5 महीने पहले। तो इन्होंने धोखा दिया। इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं करी, इन्होंने महंगाई बढ़ा दी है। फिर इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार कम करेंगे, इन्होंने नारा दिया था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। जनता को लगा रिश्वतखोरी कम हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, दिल्ली में पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए जी? एमसीडी वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए। चारों तरफ अभी तो आजकल रिश्वत के रेट डबल हो रहे हैं, इनके डबल कर दिए इन्होंने रिश्वत के रेट। तो इन्होंने धोखा दिया। फिर इन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं। किस किस के आ गए जी अच्छे दिन? किसी को नहीं आए अच्छे दिन। दिल्ली में भाई साहब 2.5 लाख ई रिक्शे वाले काम करते हैं। ई रिक्शे वाले गरीब हैं बेचारे, ई रिक्शे वाले मेहनत करके पेट पालते हैं, चाकू छुरी नहीं चलाते, मेहनत करके अपने बच्चे को पालते हैं। 4 महीने से इस सरकार ने 2.5 लाख ई रिक्शे वालों को बेरोजगार कर रखा है। घर बैठे हैं, उनके परिवार वालों से जाके पूछो उनके अच्छे दिन बैठे। दिल्ली में पिछले 6 महीने में बीजेपी वाले झुग्गियां तोड़वा रहे हैं, एक के बाद एक झुग्गियां तोड़वाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? इन्होंने ओखला की झुग्गियां तोड़वा दी,
वजीरपुर की झुग्गियां तोड़वा दी, मदनपुर की झुग्गियां तोड़वा दी, नंदपुर की झुग्गियां तोड़वा दी, रंगपुरी की झुग्गियां तोड़वा दी, वसंत कुंज की झुग्गियां तोड़वा दी। 6 महीने में इतनी झुग्गियां तोड़वा दी इतने इलाकों में। अभी रंगपुरी की झुग्गियां तोड़वाई है इन्होंने। वो झुग्गी वाले कठपुतली की तैयारी कर रखी है इन्होंने झुग्गियां तोड़वाने की। मैं बताऊंगा आपको उसकी भी पूरी कहानी। कठपुतली की झुग्गियां तोड़वाने की इन्होंने तैयारी कर रखी थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना मेरे पास फाइल आई थी, इसकी मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। तो इन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह झुग्गियां तोड़वा दी भाई साहब। अभी रंगपुर में झुग्गियां तोड़वाई हैं। इतनी ठंड के अंदर झुग्गी वाले अपने बच्चों को लेकर सड़क के ऊपर सो रहे हैं भाई साहब।